हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके वार्षिक आकलन 2025-26 कक्षा 7वीं और विषय यहाँ पे आपकी हिंदी। ठीक है, तो जो क्लास 7th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 7th के लिए जो आपका विषय हिंदी है, इसके लिए जो क्वेश्चन आंसर है वो अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और प्यारे फ्रेंड, आपका वार्षिक आकलन जो है, वार्षिक परीक्षा, वो आपको पता है कि जिले वाइज होती है। अलग अलग जिलों में अलग अलग क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, तो आपको जो है ना हर एक वीडियो देखनी है और सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि पेपर अलग हो सकते हैं लेकिन सिलेबस तो सेम है ना आपका। ठीक है, देखो पूर्णांक आपका 80 अंक होता है एग्जाम में। समय आपको एग्जाम में 3 घंटे का मिलता है। और आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लें। देखो क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं आपके, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला है, अतिथि का अर्थ है। तो अतिथि का अर्थ क्या होता है? अतिथि का अर्थ भैया मेहमान होता है। ए वाला ऑप्शन अपना इसमें राइट हो जाएगा, मेहमान हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रश्न 2 है, हमारा छत्तीसगढ़ कविता में किसका वर्णन है? हमारा जो छत्तीसगढ़ है, इसकी जो कविता है ना, इस कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें राज्य की संस्कृति और प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया है। ए वाला जो ऑप्शन है ये आपका इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न 3 है, पंदराही शब्द का अर्थ है। पंदराही, ठीक है, यानी 15 दिन हो गए एक तरीके से। ठीक है, बे वाला जो ऑप्शन है ये आपको इसमें राइट करना है। फिर देखो, मौसी पाठ किस विधा से संबंधित है? तो ये आपकी कहानी हो जाएगी। ए वाला ऑप्शन आप इसमें लिख लीजिएगा। देखो प्रश्न 5 है, आतिथ्य का सही अर्थ है। तो आतिथ्य मतलब अतिथि का स्वागत करना। ए वाला जो ऑप्शन है ना ये आपको इसमें राइट करना है स्टूडेंट्स। आतिथ्य यानी अतिथि का स्वागत करना। प्रश्न 6 है, सत्य शब्द का विलोम है। तो देखो सत्य का विलोम यानी सत्य का उल्टा क्या हो जाएगा? सत्य का उल्टा असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो असत्य आपको लिख लेना है इसमें। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अति लघुत्तरीय प्रश्न है अपने। ठीक है, और यहाँ पे 5x4 यानी 20 मार्क्स के, यानी 4 अंक वाले ये प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है, 4 अंक होंगे प्रत्येक प्रश्न का। देखिएगा क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां है, मौसी कहानी का मुख्य संदेश क्या है? जो मौसी कहानी है ना, इसका मुख्य संदेश क्या है स्टूडेंट्स? तो इस कहानी का मुख्य संदेश अपन लिखते हैं यहाँ पे कि मौसी कहानी का मुख्य संदेश परोपकार, निस्वार्थ सेवा और मानवीय संवेदनाओं को जगाना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपनों के साथ साथ समाज के प्रति भी हमारा कर्तव्य है और बुजुर्गों का सम्मान व देखभाल करना आवश्यक है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, अपना 8वां प्रश्न है, हमारा छत्तीसगढ़ कविता में राज्य की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है? हमारा छत्तीसगढ़ कविता में राज्य की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? तो इसका उत्तर क्या लिखोगे? तो इसका उत्तर लिखो यहाँ पे कि हमारा छत्तीसगढ़ कविता में राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई हैं। यहाँ की धरती शस्य श्यामला यानी हरी भरी और उपजाऊ है। यहाँ के लोग सरल, सीधे और मिलनसार स्वभाव के हैं। यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों, वनों और खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ की संस्कृति और लोक कला अत्यंत समृद्ध है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपको कर लेना इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं भैया। प्रश्न क्रमांक अपना 10वां है कि 9वां प्रश्न है ना, सावित्रीबाई में बचपन से कौन कौन से गुण थे? जो सावित्रीबाई थी उनमें बचपन से कौन कौन से गुण थे? तो इसमें आप लोग क्या लिखोगे? तो इसमें लिखिए कि सावित्रीबाई में बचपन से ही समाज सेवा एवं नेतृत्व के गुण विद्यमान थे। भय अथवा डर ने इस बालिका को छुआ तक नहीं। धीरता तथा शूरता जैसे आदर्श गुण बचपन से ही सावित्री में दिखाई देते थे। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना 10वां है, गांधी जी को जहाज की यात्रा के समय रात का समय क्यों अच्छा लगता था? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखो, रात को गांधी जी जहाज के डेक यानी छत पर चले जाते थे क्योंकि रात के दृश्य उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। ऊपर नीला आकाश, नीचे समुद्र लहरें, ऊपर टिमटिमाते तारों भरा नीला आकाश, समुद्र की लहरों पर चंद्रमा की नृत्य करती हुई परछाई उन्हें अच्छी लगती थी। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपको कर लेना है इसमें। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए 11वां प्रश्न है अपना, सच्चे मित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। सच्चे मित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखो सच्चे मित्र की 2 विशेषताएं क्या क्या हैं? तो यहाँ पे लिखो,
पहले ही तो आप लिखो यहाँ पे, पहली संकट में साथ देना, कि सच्चा मित्र वही होता है जो केवल सुख में नहीं बल्कि कठिन समय में, मुसीबत में भी अपने मित्र का साथ निभाता है। सही मार्ग दिखाना, दूसरी विशेषता क्या लिखोगे? सही मार्ग दिखाना, कि वह अपने मित्र को गलत राह पर जाने से रोकता है और उसे हमेशा ईमानदारी तथा सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और पेरेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होना आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। देखो आगे दिया गया है, क्या दिया गया है कि 12वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। आतिथ्य का अर्थ बताना है, करुणा का, साहस का, सम्मान का, अनुशासन का। ठीक है, तो देखो इनके अर्थ क्या लिखोगे, देखो ये हो जाएंगे इनके अर्थ। आतिथ्य का मतलब होता है अतिथि या मेहमान का किया जाने वाला स्वागत सत्कार। ठीक है, जैसे मेहमान नवाजी भी बोलते हैं, ये आपको काट लेना है। ठीक है, कि अतिथि यानी मेहमान का किया जाने वाला स्वागत सत्कार। और करुणा मतलब किसी के दुख को देखकर मन में उत्पन्न होने वाली दया या हमदर्दी की भावना। साहस मतलब कठिन परिस्थिति में भी न डरने का भाव, यानी हिम्मत या वीरता। सम्मान का मतलब किसी के प्रति आदर या इज्जत का भाव दिखाना। अनुशासन मतलब नियमों का पालन करना और अपने व्यवहार को नियंत्रित व मर्यादित रखना। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13वां। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, देखो 6 अंक वाला प्रश्न है। हमें हमेशा क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। इसमें क्या लिखोगे? हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। छत्तीसगढ़ अपनी किसके लिए? संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। संस्कृति, ठीक है, संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। विद्यार्थी कहाँ पढ़ते हैं? विद्यालय में पढ़ते हैं भैया। ठीक है, विद्यालय, ये आपको इसमें कर लेना है। 14वां प्रश्न देखना, निम्न वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। ठीक है, सही क्रम में लिखना है। जैसे राहुल नाम है मेरा, ठीक है, तो ये वाक्य गलत है ना, मतलब एक तरीके से थोड़ी बोलेंगे राहुल नाम है मेरा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो कि मेरा, ठीक है, मेरा नाम राहुल है, मेरा नाम राहुल है। इस तरीके से लिखा जाएगा ये वाक्य। दूसरा, कक्षा में पढ़ता छठी में हूँ ये कोई वाक्य है क्या? कक्षा में पढ़ता छठी में हूँ, फिर इसको लिखो आप लोग मैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये मैं आएगा, मैं। ठीक है, ये वाला मैं, ठीक है, ये वाला मैं डबल मात्रा। ठीक है, ये मैं कक्षा, ठीक है, कक्षा छठी, ठीक है, छठी, ये पेन सही से नहीं चल रहा लेकिन आप समझ जाओ, छठी मैं, ठीक है, मैं पढ़ता, ठीक है, पढ़ता हूँ, इस तरीके से। फिर सुंदर मेरा बहुत है विद्यालय, तो मेरा इसको लिखना देख लो कैसे लिखोगे कि मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। ठीक है, लगाने हमें चाहिए पेड़, इसको कैसे करोगे कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए हमें करनी मेहनत, तो इसको लिखो हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। इस तरीके से लिखना इन वाक्यों को। ठीक है, 15वां प्रश्न देखना, निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हमारा छत्तीसगढ़ कविता में राज्य की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कीजिए, या फिर इसके अथवा में कि मौसी कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। फिर अगला है, प्रधानाचार्य को 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए और इसके अथवा में अपने प्रिय शिक्षक के बारे में 5 वाक्य लिखिए। ठीक है, 17वां प्रश्न आएगा आपका कि निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जैसे मेरा विद्यालय, पर्यावरण संरक्षण, मेरा प्रिय शिक्षक, खेलों का महत्व। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी आप लोगों को याद करने हैं। ठीक है, जितने प्रश्न मैंने बता दिए उनको तैयार कर लेना। जैसे प्रश्न 15वां और 16वां और एक 17वां, 3 प्रश्न के आंसर मैंने यहाँ पे नहीं कवर करवाए। ठीक है, अगर आप लोग खुद से कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि भैया हमसे आंसर नहीं हो रहे, आप ही बता दीजिए। ठीक है, तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको कंप्लीट इन तीनों प्रश्नों के आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, बाकी एग्जाम से पहले कंप्लीट वीडियो देख के जाना, हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी प्यारे स्टूडेंटों को टेक केयर।